हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आज हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के आगे इंडेक्स क्वेश्चन जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक organisms does a terrestrial organisms have with regarding to obtain oxygen for respiration। अब रेस्पिरेशन के लिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स दोनों ही ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे कि किसको जो है कैसे कैसे ऑक्सीजन लेते हैं दोनों ही ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज है ओवर अ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, हमें ये चीज़ एडवांटेज बतानी है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन लेते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो पानी में से लेते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हम हो गए, ठीक है, हम क्या हैं एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें क्या बोला जाएगा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे फिश वगैरह होती हैं जो पानी के अंदर रहती हैं वो पानी से ही ऑक्सीजन लेती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने इसमें स्टार्टिंग में लिख रखी, दैट इज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वेयर एज द एक्वेटिक एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से, एक्वेटिक एनिमल्स जो होती हैं वाटर से। ठीक है, अब एयर के अंदर जो है वो क्या सबसे ज़्यादा O2 क्या है प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, सबसे ज़्यादा एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो फिश होती है वो ऐसा तो करती नहीं है कि पहले वो एटमॉस्फेयर में अपना मुंह बाहर निकालेगी, पानी से सांस लेगी फिर दोबारा अंदर जाएगी, ऐसा नहीं है। पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होता है। ठीक है, सिंस द कॉन्टेंट ऑफ O2 इन द एयर इज़ हाई, एयर हवा में जो है ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव टू ब्रीथ फास्टर, उन्हें फास्ट सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली सांस लेते हैं बिल्कुल, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतनी सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, टू गेट अ मोर ऑक्सीजन, Therefore, unlike aquatic animals need to breathe faster, उन्हें फास्टर ब्रीथ करना पड़ता है जिससे उन्हें ज़्यादा सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि पानी में इतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, जितनी एटमॉस्फेयर में होती है, तो ये एडवांटेज होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो आपको डिफरेंट वेज बताने हैं। हमने बुक में एक डायग्राम पढ़ा था, वो पूरा ही डायग्राम आपको इस आंसर में लिखना है। चाहे तो आप पूरा डायग्राम बना के आ जाओ अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वो डायग्राम देखते हैं। आप देख सकते हैं जो ब्रेक डाउन होना था ग्लूकोज का वेरियस पाथ से होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ग्लूकोज, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है जिसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू जाता है, तो अब क्या हो रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है पायरोवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम साइटोप्लाज्मा में जाता है ग्लूकोज। ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन तीनों का ही बताना है कि ईस्ट में इन आवर मसल सेल्स और इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो उसकी हमें इसमें बात करनी है कि अब ईस्ट में जो है ऑक्सीजन का एब्सेंस हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो सेम रहेगी। ठीक है, एनर्जी तो तीनों में ही रहेगी, इतना तो आपको याद कर लीजिए कि एनर्जी तीनों में ही रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर रहेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, और इथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या हो जाता है एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल बनता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो इन आवर मसल सेल्स में क्या होता है लैक्टिक एसिड, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, में हो रहा है। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ इन माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हमारा वाटर और बन रहा है इसमें। ठीक है, तो ग्लूकोज का ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तीनों में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में वाटर। आप ऐसे करके इसे डायग्राम को याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत आसान डायग्राम है, तो ये आपका पूरा उसमें लिख के आ जाना है, चाहे तो इसको थोड़ा सा नीचे एक्सप्लेन भी कर देना। ठीक है, अगर ज़्यादा मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम ज़रूर बना के आना, डायग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बना के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, how is
हाउ इज ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन बींग। अब ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बींग में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे ट्रांसपोर्ट। हमें इतना नॉर्मल प्रोसेस पता है कि ऑक्सीजन जो है हम नाक से या मुंह से अंदर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन में जो होते हैं वो ब्लड, इन द ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है हमारी बॉडी में खून की कमी तो नहीं है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ले लेता है फ्रॉम द एयर्स इन द लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर एयर को हम ले लेते हैं अंदर। इट कैरीज द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज के पास जाता है विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट, ठीक है। तो सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेते हैं और फिर वो उसको बाद में रिलीज़ करते हैं, ठीक है, रिलीज़ करने से पहले टिश्यूज़ वगैरह सब में ऑक्सीजन जाता है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो ये वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड प्लाज्मा टू लंग्स। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली जो है वो बॉडी टिश्यूज से, अभी हमने पढ़ा टिश्यूज तक वो जाता है, ठीक है, टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन जाता है। अब टिश्यूज से क्या होता है, डिजॉल्व होकर हमारे ब्लड में वो कहाँ जाता है, प्लाज्मा टू लंग्स। सो वहाँ से वो डिफ्यूज़ होता है फ्रॉम द ब्लड टू एयर इन द लंग्स, ठीक है, फिर वो बाहर निकल जाता है CO2। तो ऐसे ऐसे ह्यूमन बींग के अंदर नॉर्मली आपको इतना पता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे ऑक्सीजन जो है पूरी ब्लड पूरे अच्छे से अंदर तक, टिश्यूज़ तक, अंदर तक ऑक्सीजन हर एक पार्ट में पहुंचता है और फिर वो बाहर उसी प्रोसेस से वो बाहर रिलीज भी कर देता है CO2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन द ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एयर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब लंग्स को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ह्यूमन बींग के अंदर जिससे वो मैक्सिमम एरिया जो है उनका एक्सचेंज हो सके उन गैसेस का, ठीक है, गैसेस का जो एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर वो प्रॉपरली हो सके। तो उनका एरिया की हम बात करने वाली हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हमने पूरा उसका लंग्स का पूरा चीज़ पढ़ी थी हमने कि लंग्स के अंदर जो है एक एयर पैसेज होता है जो कि स्मॉलर ट्यूब्स में क्या होता है, डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंचीज, ठीक है, नॉर्मली उसको ब्रोंचोलीज बोलते हैं, ठीक है। ब्रोंचोलीज जो होती हैं वो एक टाइनी बैलून, उसके अंदर आपने देखा था ना कि पहले वो ऐसे जा रही थी और फिर उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे करके टाइनी बॉल्स थी, टाइनी बैलून्स थे, ठीक है। टाइनी बैलून्स का जो स्ट्रक्चर था उसे हम कहते थे एवॉइली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो ईजिली क्या होती है उससे एक्सचेंज हो सकती हैं गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रखा है दैट इज कंटेन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज दैट हेल्प इन easy exchange of gases and also increase the surface area. surface area को भी इंक्रीज करता है फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। इतना क्लियर है, ब्रोंचीज आप याद कर लो और फिर वो टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज एवॉइली, उसके आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। आप चाहे तो उस आंसर को एक्सटेंड कर लो और डिटेल में बता दो, ठीक है। तो नॉर्मली आपको यही चीज़ लिख के आनी। अब नेक्स्ट पेज के इंडेक्स क्वेश्चन करेंगे दैट इज 110। व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर आपको कॉम्पोनेंट्स बताने हैं कि जो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिससे सिस्टम जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो हो सके। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स, तो उनके आपको फंक्शंस भी बताने हैं। तो मेन क्या हो गया, सबसे पहले ब्लड से सारी चीज़ें होती हैं, फिर हो जाता है हार्ट हमारा मेन इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा ह्यूमन बींग के अंदर जो होता है। ब्लड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हमारी आ जाती है ब्लड वेसल्स, ठीक है। सबसे पहले हम हार्ट की बात कर लेते हैं। अब हार्ट क्या करता है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स में से, फिर उसको पंप करता है टू लंग्स, ठीक है, फॉर एनरिचिंग विद ऑक्सीजन। सो और वो रिसीव क्या करता है, प्योरीफाइड ब्लड को रिसीव करता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट आर्टरी, वेन, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो ये आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा हार्ट का मेन कंसेप्ट पूरा याद कर लो, उसका स्ट्रक्चर याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड। अब ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, हार्मोन्स, नाइट्रोजन्स, वेस्ट,
लाइक यूरिया, इन सबको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वो, ठीक है। ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी बॉडी में। खून की कमी से भी लोगों की डेथ हो जाती है, अगर हार्ट पंप नहीं कर पाता तो डेथ हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी बॉडी की, ठीक है। और ये ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी को डिसीजेस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और हमारे ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स का क्या काम है, अब वो ब्लड को क्या करता है, हार्ट से क्या करता है, पुश करता है, और वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज में जाता है, ठीक है। और फिर कम बैक होता है टू द हार्ट थ्रू देम, इन्हीं के थ्रू फिर उनका कम बैक भी होता है। तो ब्लड वेसल्स का ये काम होता है, ठीक है। तो ये मेन कॉम्पोनेंट्स जो हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन द मैनुअल एंड द ब्लड। अब ये क्यों ज़रूरी है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का अलग अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है। अब हार्ट में क्या होता है, लेफ्ट साइड जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और राइट हैंड साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ये आपको बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रख लेनी है बात, ठीक है। लेफ्ट साइड हैज़ ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड राइट हैंड साइड इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो इस सेपरेशन जो होता है, इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो एफिशिएंटली हो पाता है, बहुत अच्छे से हो पाता है ऑक्सीजन का सप्लाई, ठीक है, हमारी बॉडी में, ठीक है। और एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड का अलग होना, क्योंकि उनको है ना बहुत हाईली एनर्जी की नीड होती है, जिस वजह से, ठीक है, जिससे उनका बॉडी हीट जो होता है वो क्या होता है, मेंटेन होता रहता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो खून हमारी बॉडी का गंदा हो जाएगा, ठीक है, साफ तो रहेगा नहीं, ठीक है। साफ चीज़ को गंदी चीज़ ढक लेती है तो गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों साइड, लेफ्ट साइड ऑक्सीनेटेड एंड राइट हैंड साइड डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। अब हमें कंपोनेंट्स बताने हैं प्लांट के, ठीक है। अब दो मेन डिफरेंट टाइप के होते हैं जिससे टिश्यूज़ जो है कंडक्ट होते हैं, ठीक है, दैट इज जाइलम एंड फोइलम, ठीक है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर मिनरल्स करता है फ्रॉम द सॉइल टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। वहाँ से वो जाइलम वाटर और मिनरल को क्या करता है, सॉइल में से लेता है, ठीक है, और फिर रेस्ट ऑफ द प्लांट तक वो पहुँचाता है। और फाइलम का क्या काम होता है, फाइलम का, कि वो फूड मटेरियल्स जो होते हैं लीव्स में, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुँचाता है, मतलब प्लांट की बॉडी तक पहुँचाता है, ठीक है। तो नीचे से रूट्स में से क्या करेगा जाइलम, पूरा सारा वाटर एंड मिनरल ऊपर तक पहुंचाएगा प्लांट्स में। और फॉइलम का क्या होगा, लीफ में जो फूड प्रेजेंट है वो पूरे प्लांट की बॉडी तक पहुंचाएगा, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो ये दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि दोनों का क्या काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स। अब देखो पूरा जाइलम का कंसेप्ट आपको इसके अंदर बताना है कि इनका क्या काम होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट्स के अंदर जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। अब उसके अंदर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रूट के हेयर प्रेजेंट होते हैं। अब पहले आंसर पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन मैंने बता दिया, दैट इज वाटर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स बाय द जाइलम। द रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एट द टॉप ऑफ द रूट्स, जो कि वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। अब वाटर और मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट हेयर से, फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस से, थ्रू एपिडर्मिस, रूट्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस एंड रीच द रूट जाइलम, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, अब रूट हेयर से क्या होता है, अब मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था ये जाइलम का, तो वही चीज़ इसमें बता रखी है कि वाटर मिनरल जो है वो रूट हेयर से एब्जॉर्ब्ड होते हैं फिर पूरे पार्ट ऑफ द प्लांट तक। तो जो प्रेशर होता है जाइलम वेसल का वो लोअर होता है, बॉटम तक जाते जाते हाई हो जाता है, जिसकी वजह से जाइलम की जो वेसल्स है उसमें वाटर मिनरल्स लीव्स तक जा पाती हैं, एंड तक जा पाती हैं, ठीक है। तो अब वैसे ही अब आपको फूड का भी बताना है कि प्लांट्स में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब आपको पता है लीव्स से होता है, लीव्स से जाता है पूरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, और किसका काम होता है, ये फॉइलम का काम होता है। फाइलम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड लोडेड इन द फाइलम ट्यूब्स इज अचीव बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताई थी शायद।
तो अब आगे क्या पढ़ रहे थे हम कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है फूड का वो फॉइलम की ट्यूब में लोड हो जाता है, फिर उसकी जो यूटिलाइज करता है वो एनर्जी, फिर जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो जो कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से वो लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है बहुत अच्छे से। तो यही जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये। अब हमारे एक पेज के और इंडेक्स क्वेश्चन बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल भी पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।